श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 1019 और पेज नंबर 1020। ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद सम भारी हरहु नाते मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ धर्म न कोई सत्य समान धर्म न कोई सत्य समान झूठ न कोई अधर्म समान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो मूर्ख मनुष्य सबको निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात अब मानस रोग सुनिए जिनसे अब लोग दुख पाया करते हैं। ओ मोहे सकले बया दिन्हि कर मूला तिन्हि के पुनि उपजहि बहुशूला। कामे बात कफे लोभे अपारा क्रोध पीत नीते छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार है, बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त के समान है जो सदा छाती जलता रहता है। ऐसा वेद पुराण में लिखा है। ओ प्रीति करही जो तीनों भाई प्रीति करही जो तीनों भाई उपजई सन्ने पाते दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूले नामे को जाना। यदि कहिए ये तीनों भाई बात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनमें उनके नाम कौन जानता है अर्थात वे अपार हैं। ओ ममता दादू कंडू हर साई हरस विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छाई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। ममता दाद है, ईर्ष्या ढाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलकंठ कंठमाला या मेधा आदि रोग है। प्राय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, ऐसा वेद शास्त्र में लिखते हैं तुलसी बाबा। बोलते हैं काम क्रोध लोभ जलन दुष्टता ये सब कोढ़ के समान है। अहंकार
कपट मदे माने नेहरूआ। ओ तृष्णादर बुद्धि अति भारी, त्रिविधीर्षणा तरुणिति जारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू है, काठ का रोग है, दंभ कपट मद और मान नहरुआ नशों का रोग है, तृष्णा बड़ा भारी, उदर वृद्धि जलोदर रोग है, 3 प्रकार का पुत्र धन और मान को प्रबल, इच्छाएं प्रबल, तिजारी है। ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं इस ग्रंथ में। ओ जुगे विधि ज्वारी मत सर विवेका, कह लगी कहो कुरो गे अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर है। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ, ऐसा वेद में लिखा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। एक व्याधि बस नर मरही, ए आसाधि बहु व्याधि। पिरहि संतत जीव कहूँ, सो कि मिलहे समाधि। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटि नहीं, रोग जहीं हरि जान। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ है, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। यही विधि सकल जीव जग रोगी, सो के हरस भये प्रीति वियोगी। मानस रोगी कछु के मय गाए, हाही सब के लखी बिरले ने पाए। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ है, परंतु हे गरुड़ जी उनसे तो रोग नहीं जाते, ऐसा वेद में लिखा है। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीति वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही है जो कि जलनशील न हो। जाने ते छी जहीं कछु पापी, ना से न पावही जन परितापी। विषय कुपथे पई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नरे बापू रे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ छिन्न अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूपी कुपथ पाकर ये मुनियों के हृदय से भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। ओ काम क्रोध मद लोभ ये सब तो ऋषि मुनि तप यज्ञ करते हैं, उनके दिल में भी आ जाते हैं, ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। बोलते हैं हम तो आम मनुष्य हैं, हम लोग को तो क्रोध काम तो व्यापेगा ही। ओ रामी कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदे गुरु वैदे बचने विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी का कृपा से इस प्रकार का सहयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदगुरुपी
वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यह संयम परहेज हो। ओ रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भलेगी शोरोगे न शाही, नाही तजतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी, भक्ति सजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयासों से भी नहीं जाते काम क्रोध लोभ। ऐसा तुलसी बाबा बोलते हैं। बिरले कोई मनुष्य है जिसका काम क्रोध इस रामचरितमानस को पढ़ने से नष्ट होता है, नहीं तो बहुत अद्भुत है। ओ जानिए तबे मन बिरुज गोसाई, जब उर बले बीरागे अधिकाई, सुमति क्षुधावा धई नीति नाई, विषय आसे दूरे बलता गई। इस रामचरितमानस को पढ़ने से अथवा राम राम जपने से विषय अपने आप नष्ट हो जाते हैं और काम क्रोध और जलन सारे बुराई अपने आप भस्म हो जाते हैं। ऐसा राम नाम का महिमा है। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित गई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। ऐसा श्री राम चरितमानस में तुलसी बाबा बोलते हैं। ओ विमल ज्ञान जले जब सो नहाई, तब रह राम भगति उड़ छाई, शिवे अज सूके शनि कादि किनार दे, जे मुनि ब्रह्मा विचारे विचार दे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चौपाई के साथ तुलसी बाबा इस रामचरितमानस में लिखते हैं कि जो मनुष्य साधारण से भी असाधारण, उसका सारा अंत का दुष्ट प्रभाव जब नष्ट होता है तो भगवान उस पर असीम कृपा बरसाते हैं। इस चौपाई के माध्यम से तुलसी बाबा समझा रहे हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब हमारे प्रभु कृपा करते हैं तो उस मनुष्य को अपने आप मान सम्मान दौड़ के मिलने लगता है। इस पृथ्वी का हर जीव जंतु अपने आप ऑटोमेटिक उसका महत्व समझने लगता है और उस व्यक्ति का महान इस धरती में क्या ऊपर तीनों लोकों में विजय का पताका फहराता है। ऐसा तुलसी बाबा बोलते हैं। जिस पर भगवान का असीम कृपा होता है उस पर हर मनुष्य का कृपा अपने आप बरसने लगता है, अपने आप झुकने लगता है। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, राधे श्याम
घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो हनुमान, दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम, कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जब शंकर जी माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, अमर कथा क्या है? यही भगवान राम का कथा है, श्री रामचरितमानस का अमर कथा नाम था शुरू में। तब शंकर भगवान बोले, इस राम का इतना महिमा होगा कि जो 1.25 करोड़ राम राम जप लेगा उसका इस पृथ्वी लोक में ध्वजा पताका फहराएगा ही, परलोक में भी फहराएगा। ऐसा बागेश्वर धाम के साथ हुआ। जब 8 साल के उम्र में बागेश्वर बाबा जन्म लिए थे तो बजरंगबली का पूजा करते थे, उनको सिद्धि प्राप्त हो गया। आज के डेट में कलयुग का राजा है बजरंगबली, रामायण में लिखा भी है और पूरा देश विदेश में प्रचलित हो गया है। कौन देश नहीं जानता है बालाजी के नाम से, इसलिए बागेश्वर धाम बागेश्वर शक्तिपीठ धाम से प्रचलित हो गया। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। अगर कोई मनुष्य नहीं रामचरितमानस को पढ़ सकता है तो उसका राम नाम का जाप भी कर सकता है। या तो राम का नाम लीजिए तो बजरंगबली खुश होते हैं, हनुमान का नाम का जप कीजिए तो हमारे प्रभु श्री राम खुश होते हैं। इसलिए इस भजन को कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट या 5 सेकेंड भी गुनगुनाइए या तो सुनिए, बहुत फल प्राप्त होगा। जब आने वाला समय आएगा तब एहसास होगा इस भजन के माध्यम से। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। इस भजन में इतना पावर है, इतना शक्ति है, जो मनुष्य अगर अंदर अतः आत्मा से श्रद्धा से पढ़ता है उसका तो भगवान मनवांछित फल प्राप्त करते ही हैं, लेकिन उसका इस लोक में परलोक में दोनों जगह का रास्ता खुल देते हैं। उसके बाद पंडोखर धाम सरकार ऐसा शक्तिपीठ बना दिए, पांडवों के हाथ से स्थापित है। वहाँ पे भी बालाजी का पंडोखर सरकार के नाम से प्रचलित है। ऐसा हमारे बीज बजरंगबली का इस कलयुग में ध्वजा पताका फहरा रहा है। इस रामचरितमानस का जो इंसान महत्व समझ लेगा वो तो दिन रात राम राम जपेगा। ऐसा इस राम नाम का महिमा है। अगर कोई मनुष्य को राम राम बोलते बोलते 1.25 करोड़ जिस दिन पूरा होगा उसी दिन बजरंगबली उसके अंदर में सिद्धि प्राप्त कर देते हैं। ऐसा इस राम नाम का महिमा है।